नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। भारत वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जालौन की, जहां आज ग्राम पंचायत चुनाव का परिणाम हुआ घोषित। ग्राम क्योलारी की सीता हुई विजय। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे मथुरा में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ कान्हा का जन्म दिवस। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां दबंगों ने मैरिज लॉन के अंदर घुसकर युवक पर किया हमला। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बरेली लॉकडाउन के दौरान अभियुक्त चंचल ने बताया कि रजाऊ परसपुर गांव का रहने वाला है। लॉकडाउन के दौरान मृतक प्रदीप ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी। जब इसकी शिकायत की तो प्रदीप ने उसके पिता रामपाल के साथ मारपीट की। उसी रंजिश का बदला लेने के लिए बीते 6 सितंबर को चंचल ने अपने सारू पप्पू को बुलाया, जो कि एक क्रिमिनल है और थाना सीबीगंज का गैंगस्टर भी है। उसके साथ मिलकर प्रदीप को शराब पिलाई और उसके बाद उसकी शर्ट से ही गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बीती 8 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर एसपी सिटी बरेली राहुल भाटी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। किस तरह से खुलासा, क्या कारण है इसके? देखिए, थाना B3 चैनपुर क्षेत्र में रजाऊ परसपुर चौकी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था दिनांक 7 सितंबर को, जिसकी शिनाख्त प्रदीप नाम के युवक के रूप में हुई थी, जो रजाऊ परसपुर का ही निवासी था। इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। इसमें पहला अभियुक्त, जिसका नाम चंचल राजपूत पुत्र रामपाल है, जो कि निवासी वहीं ग्राम रजाऊ परसपुर थाना B3 चैनपुर का ही है। दूसरा अभियुक्त इसमें पप्पू पुत्र लालाराम निवासी भमौरा थाना शाही बरेली का है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। जो मारने का इनका मोटिव था, चंचल राजपूत, जो कि ग्राम रजाऊ परसपुर का ही निवासी है, इसके बहन के साथ पिछले वर्ष मृतक के द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त चंचल राजपूत ने पप्पू, जो कि थाना सीबीगंज का हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ मिलकर इस हत्या का प्लान किया। और चूंकि मृतक पहले से ही शराब के नशे में था, तो उसको रजाऊ परसपुर के पास स्थित जंगल में ले गए और वहाँ फिर इन तीनों व्यक्तियों ने साथ में बैठकर शराब पी, जिसके बाद घटना को कारित किया गया। चंचल राजपूत एवं पप्पू, इन दोनों अभियुक्तों ने मृतक के गला घोंटकर हत्या की और दोनों ने मिलकर फोन को तोड़कर साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की। और इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज सुबह ग्राम रजाऊ परसपुर के ही एक शराब भट्टी से हुई है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। विकासखंड नदी गांव जालौन में आज चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें विजय प्रत्याशी ग्राम क्योलारी की सीतापति अमित यागिक 499 मत से विजयी हुई। दूसरे प्रत्याशी विनीता को 385 कुल मत प्राप्त हुए। एडीओ पंचायत राकेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा विजय प्रमाण पत्र दिया गया और पुलिस व्यवस्था में कोतवाली थाना नदी गांव से इंस्पेक्टर उमाकांत ओझा, SI शिव शंकर शीलवंत, गोकुल सिंह, महिला सिपाही जय ललिता शर्मा, मंजू शाक्य, संध्या शाक्य, सुष्मिता पाल, विजय प्रत्याशी सीता देवी को उनके घर तक भेजा गया। नदी गांव पुलिस द्वारा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरी चौकन्नी रही और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही समूचे भक्ति धाम में खुशियां छा गई। भगवान का स्वागत करने के बाद श्रद्धालुओं ने 16 श्रृंगार कर आरती और अभिषेक किया। इसके बाद उन्हें पालने में बिठाया गया। पूरी रात भक्तिमय भजन गूंजते रहे। वहीं कृपालु धाम मनगढ़ में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव समारोह को लेकर भक्ति परिसर में भक्त व श्रद्धालु सुबह से ही उत्साहित दिखे। सुबह से ही मंदिर के सत्संग हॉल में भजन कीर्तन शुरू हो गया था। गैर जनपद से आने वाले श्रद्धालु आकर्षक झांकियों का आनंद लेते हुए भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने की होड़ में लगे रहे। भगवान के जन्म के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया और 1:30 बजे भगवान की शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर शादी समारोह में शामिल होने गए युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों से मैरिज लॉन के अंदर घुसकर हमला किया। दबंग के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कहारू के अड्डे के पास का है, जहां एहतिशाम उम्र 20 वर्षीय निवासी खतराना
शादी समारोह की पार्टी में शामिल होने के लिए शहर के एक मैरिज लॉन में गया हुआ था। सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे, तभी शहर कोतवाली का रहने वाला विक्की अपने साथियों के साथ मैरिज लॉन के अंदर घुसकर युवक एहतशाम पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। अचानक से हमले में मैरिज लॉन के अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और समारोह में शामिल होने गए लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक की जमकर पिटाई करने के बाद उसे घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए। मारपीट की पूरी घटना लॉन में लगे कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? एहतशाम, कहाँ रहते हो? बड़ा खतराना। क्या हुआ है? शादी में गए थे, वहाँ पे 20-25 लोगों ने हमला कर दिया। कौन कौन लोग थे? अरे बहराना के थे, विक्की थे, टिट्टू थे, फरमान थे, सचिन थे, मिज्जू थे, बहुत लोग थे। इसकी सूचना किसी को दिया आपने? पुलिस में दिया है चौकी में, तो वहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन मतलब रिमोट। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर सलीम नाम। डॉक्टर साहब एक लड़का आया, मारपीट का मामला क्या था? एहतशाम नाम का एक लड़का आया था, मारपीट का मामला था। उसकी जो है चोटें नोट कर ली गई हैं, चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं है और उसको ऑब्जर्वेशन में रख लिया गया है। शहर कोतवाली में मारपीट का मामला आया, क्या है? ये कोतवाली नगर के अंतर्गत गुलाब रोड में स्थित एक लॉन है, जहाँ पर एहतशाम ने ये अवगत कराया कोतवाली में आकर के कि कल एक समारोह में वो सम्मिलित होने गया था। वहाँ पर कुछ लड़के जिनके नाम क्रमशः विक्की, टिट्टू, फरमान और अन्य लोग हैं, वो लोग आए और उसके साथ मारपीट की। उक्त सूचना पर रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।